जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूज करेंगे और सेट बनाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट पेपर 1। ठीक है, टेस्ट पेपर 1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको देंगे, उसके बाद जो है सो आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे। उसके बाद आपको जो है सो मन में जो है सो आंसर को सोच लेना है। हम 5 सेकंड का समय देंगे। जब आप आंसर सोच लेंगे उसके बाद जो है सो हम आंसर बोलेंगे, आंसर टिक आउट करेंगे। तो इससे जो है सो आपको कंफ्यूज जो है सो दूर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो जीके और जीएस जो है सो याद होगा। तो आज हम लोग सिर्फ जीएस पढ़ेंगे, पेपर बाई पेपर, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2, इस प्रकार करके जो है सो हम वीडियो आप अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला सवाल हम आपके सामने लिखे हैं। पहला सवाल आपके सामने लिखे हैं। हम जो है सो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, आपातकालीन ग्रंथि है। ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि है। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि आपातकालीन ग्रंथि है। पहला ऑप्शन में दिए हैं एड्रीनल, दूसरा ऑप्शन में दिए हैं अग्नाशय, सी ऑप्शन में दिए हैं थाइमस और डी ऑप्शन में दिए हैं थायराइड। तो 5 सेकंड के अंदर जो है सो आप मन में आंसर को सोच लीजिए और उसके बाद जो है सो हम आंसर बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम अब आंसर को बोलते हैं। आंसर जो हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर होगा एड्रीनल। ठीक है, सही आंसर होगा एड्रीनल। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रीनल को। ठीक है, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रीनल को। एक दो बार जो है सो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि क्वेश्चन जो है सो आपको सेट बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते जो है सो याद हो जाए। तो ये था कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रीनल को, ऑप्शन नंबर 1। तो अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 पर। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 उपलब्ध है। क्वेश्चन को जो है सो पढ़िए और ऑप्शन चुनिए। हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा देते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पहला ऑप्शन दिए हैं पिट्यूटरी, दूसरा ऑप्शन दिए हैं थायराइड और सी ऑप्शन में दिए हैं थाइमस और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप जो है सो मन में आंसर को सोच लीजिए और हम जो है सो यहाँ पर आंसर बोलते हैं। तो हम सोच लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग आंसर पर। तो हमारा सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर होगा पिट्यूटरी। ठीक है, मास्टर, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन है गोल्गी काय, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम और तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है सेंट्रोसोम पर। तो चलिए जल्दी से जो सो आप आंसर बोलिए, उसके बाद जो सो हम आंसर बोलते हैं।
पहला ऑप्शन गोल्जी का है, दूसरा ऑप्शन राइबोसोम और तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन सेंट्रोसोम। तो हमारा सही आंसर होगा राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसका सही आंसर राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ए ऑप्शन में लिखे हैं उत्सर्जन से, बी ऑप्शन में लिखे हैं परासरण से, सी ऑप्शन में लिखे हैं श्वसन से और डी ऑप्शन में लिखे हैं पाचन रस से। ठीक है, क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचन रस से। तो चलिए जल्दी से आप जो है सो आंसर बोलिए, उसके बाद हम आंसर बोलते हैं। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा श्वसन से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से। ठीक है, श्वसन से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपसे पूछ रहे हैं कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। ठीक है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं हरित लवक में, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ऑप्शन है केंद्रक में और डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, सभी में। तो जल्दी से आप आंसर बोलिए, उसके बाद जो है सो हम आंसर बोलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। ठीक है, कि पादप कोशिका में डीएनए पाया जाता है तो हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। पहला ऑप्शन यकृत में, दूसरा ऑप्शन दीर्घास्थि में, तीसरा ऑप्शन अग्नाशय में और चौथा ऑप्शन तिल्ली में। तो जल्दी से आप आंसर जो है सो बोलिए, उसके बाद हम आंसर बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। ए ऑप्शन में लिखे यकृत, बी ऑप्शन में लिखे दीर्घास्थि, सी ऑप्शन में लिखे अग्नाशय, डी ऑप्शन में तिल्ली। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दीर्घास्थि में। तो ये देखे हम क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डार्विन और वैलिस ने, बी ऑप्शन में बोले मेंडल और मॉर्गन ने, सी ऑप्शन में लिखे
स्लाइडेन और स्वान, डी ऑप्शन टेक्सले ने। क्वेश्चन जो हमारा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन डार्विन और वैलिस ने, बी ऑप्शन मेंडल और मॉर्गन ने, सी ऑप्शन स्लाइडेन और स्वान ने, और डी ऑप्शन टेक्सले ने। तो जितना जल्दी आप जो है सो आंसर बोलिए, हम जो है सो यहाँ पर आंसर टिक आउट करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपसे पूछ रहे हैं कि एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है पहला ऑप्शन राइबोसोम में, बी ऑप्शन गोल्गी काय में, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जितना जल्दी हो सके आप आंसर बोलिए, हम आंसर जो है सो टिक आउट करते हैं। हमारा सही आंसर होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम पूछ रहे हैं कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? क्वेश्चन हम बोले कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? आपके सामने ऑप्शन जो सो लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है मैमेलिया, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है यूथेरिया, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रोटोथेरिया, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ कायरापटेरा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? पहला ऑप्शन मैमेलिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, कायरापटेरा। तो जितना जल्दी हो सके आप आंसर बोलिए, हम आंसर बोलते हैं। हमारा जो आंसर सही टिक आउट करेंगे वो मैमेलिया। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया वर्ग का। ठीक है, मैमेलिया वर्ग का। याद रखना है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया वर्ग का। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम पूछ रहे हैं कि लैंगरहैंस दीपिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस दीपिका पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन प्लीहा में, बी ऑप्शन पैक्रियाज में, सी ऑप्शन यकृत में, और डी ऑप्शन पिट्यूटरी में। तो क्वेश्चन बोले कि लैंगरहैंस दीपिका पाए जाते हैं प्लीहा में, पैक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। तो चलिए जल्दी से आंसर बोलिए। सही आंसर होगा पैक्रियाज में। सही आंसर होगा पैक्रियाज में। लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? पैक्रियाज में। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम पूछ रहे हैं कि लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है। ए ऑप्शन में है 20 से, बी ऑप्शन है रोगाणुओं से, सी ऑप्शन है लिम्फो से, लिम्फ से, और डी ऑप्शन है श्वेताणुओं से। हम क्वेश्चन आपसे पूछे कि लिम्फोसाइट
रक्षा किससे करती है, किससे बचाती है? ए ऑप्शन है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फोसाइट से या श्वेताणुओं से। तो जल्दी से आप आंसर बोलिए। हम जो है सो यहाँ पर आंसर बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो हमारा सही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? रोगाणुओं से। ठीक है, लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? रोगाणुओं से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब हम जो है सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं कि फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। ए ऑप्शन में है बायां अलिंद, बी ऑप्शन में है दायां अलिंद, सी ऑप्शन में है बायां निलय और डी ऑप्शन में है धमनी। तो क्वेश्चन है कि फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, धमनी। तो चलिए जल्दी से आप आंसर बोलिए। हम जो है सो आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो सही आंसर होगा दायां अलिंद। सही आंसर होगा दायां अलिंद। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 की फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा में रक्त पहुंचाने वाला अंग है दायां अलिंद। ठीक है, दायां अलिंद। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम आपसे पूछ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन डिम्ब, बी ऑप्शन पीयूष, सी ऑप्शन थायराइड और डी ऑप्शन एड्रिनल। तो एक बार और जरा क्वेश्चन को पढ़ ले ताकि आपको जो याद हो जाए पढ़ते पढ़ते कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है डिम्ब, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल। तो जल्दी से आंसर बोलिए, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो हमारा सही आंसर होगा पीयूष। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम पूछ रहे हैं आपसे, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? क्वेश्चन है कि मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन में लिखे हैं 14 ग्राम, बी ऑप्शन में लिखे हैं 15 ग्राम और सी ऑप्शन में लिखे हैं 18 ग्राम और डी ऑप्शन में लिखे हैं 19 ग्राम। तो एक बार आप क्वेश्चन को अपने से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ लीजिए और उसके बाद हम आंसर बोलेंगे। तो चलिए जल्दी से आप जो है सो अपने मन में आंसर को जो है सो सोचिए और हम आंसर बोलते हैं। हमारा सही आंसर होगा 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम। 15 ग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम की। कितना ग्राम की? 15 ग्राम की। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है, हम पूछ रहे हैं कि विषाणु की खोज की थी, यानी कि विषाणु का खोज जो है सो किसने किया था। तो पहला ऑप्शन में दिए हैं हेल्डेन ने, हैक्सले ने, इवानोवस्की ने, गोल्डस्टीन ने। क्वेश्चन हम बोले कि विषाणु की खोज किया था, किसने किए थे। ए ऑप्शन में है हेल्डन ने, बी ऑप्शन में हैक्सले ने, और सी ऑप्शन है इवानोवस्की ने, डी ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने। तो जल्दी से सही आंसर बोलिए। हम आंसर बोलते हैं, हमारा सही आंसर होगा इवानोवस्की ने। ठीक है, विषाणु का खोज किसने किया था, इवानोवस्की ने। तो ये था आज का टेस्ट पेपर 1। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में टेस्ट पेपर 2। तो आप हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो भी हम सबसे पहले वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।